आजकल हमारे पास जो बहुत सारे मरीज आते हैं अपने हेयर लॉस की समस्या से परेशान रहते हैं, बालों का झड़ना, गंजापन। आजकल खान पान और प्रदूषण के कारण लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। लेकिन इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा कारण होता है बाल झड़ने का, वो होता है आनुवंशिक, जो कि खासकर आदमियों में पाया जाता है, जिसमें सामने के ये बाल कम होने लगते हैं। इसे मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं। आजकल कम से कम हमारे पास 10 से 15 पेशेंट डेली ऐसे आते हैं जो मेल पैटर्न बाल्डनेस से परेशान रहते हैं और वो ट्रीटमेंट चाहते हैं। तो इसमें कुछ भ्रांतियां होती हैं जो लोगों को पता होना चाहिए और उसकी समझ होनी चाहिए। बाल झड़ना अपने आप में एक समस्या नहीं होती है। एक दिन में 50 से 100 बाल झड़ना बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। ये बाल नेचुरल झड़ते हैं और पूरी तरीके से वापस आते रहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं और नेचुरली उतने पत्ते वापस आ जाते हैं, उसी तरह से बालों का झड़ना होता है। अगर किसी इंसान का 50, 100, 150 से बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो उसे अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर लगता है कि बाल आपके नॉर्मल भी झड़ रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से वापस नहीं आ रहे हैं, बाल कम हो रहे हैं, सामने का हिस्सा दिखने लगा है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बाल झड़ना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। बाल झड़ने के कारण होते हैं और उस कारण का निदान ही बाल झड़ने का इलाज होता है। जैसे कि अगर किसी को खून की कमी है या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, खाने पीने में विटामिन प्रोटीन्स की कमी है, या किसी प्रकार की बीमारी है, कई प्रकार की दवाइयाँ अगर चल रही हों तो उससे भी बाल ज़्यादा झड़ते हैं, तो डॉक्टर आपकी उस कारण का समझेगा और उस कारण का निदान करेगा। उस तरीके से बालों का इलाज किया जाता है। मेल पैटर्न बाल्डनेस में जो बाल आपके जा रहे हैं उसे 100% तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन काफ़ी हद तक उसे कंट्रोल किया जा सकता है जो मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है। लेकिन उसमें इलाज जो होता है लंबे समय तक चलता है और लाइफ लॉन्ग दवा लगानी पड़ती है। मेल पैटर्न बाल्डनेस में जो खाने की दवाई दी जाती है, लगाने के लिए मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन दिया जाता है, कई प्रकार के ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो दिया जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही पॉपुलर और प्रचलित जो उपचार है PRP, जिसमें आपका 5 से 7 ml ब्लड लेकर उससे प्लेटलेट को सेपरेट करके आपके सिर में लगाया जाता है। इस प्लेटलेट में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो बाल के जड़ों को मजबूत करते हैं, जिससे कि बाल आपके मजबूत होते हैं और घने होते हैं। ये एक बहुत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट है जिसे महीने किया जाता है। कम से कम 4 से 6 बार करते हैं और उसके बाद हर 6-6 महीने में करते रहते हैं, जिससे कि आपके बालों की डेंसिटी और थिकनेस बनी रहती है। इसके अलावा लेज़र ट्रीटमेंट होता है जिससे आपके बाल अच्छे होते हैं। इस लेज़र ट्रीटमेंट में बाल के जड़ों को लेज़र की किरणों के द्वारा मजबूत किया जाता है। ये भी काफ़ी प्रचलन में है। इसके अलावा मेसोथेरेपी होती है जिसमें कई प्रकार के ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जिसे बाल के जड़ों में अप्लाई किया जाता है और बाल अच्छे होते हैं। तो मेल पैटर्न बाल्डनेस में दवा खाने की, लगाने की, साथ में इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो करने पड़ते हैं, जिससे कि बाल आपके बचे रहते हैं और बाल घने भी होते हैं। एक समय के बाद अगर आपके बाल पूरे चले गए हैं या आप ट्रीटमेंट में लेट हो गए हैं, जब आपके बाल के जड़ खत्म हो चुके हैं, उस समय ये दवाइयाँ आपके सिर में उतना काम नहीं करेंगे। उस केस में हेयर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन बचता है जिससे कि आपके बाल अच्छे हो सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।